शिल्पा संघवी है। मैं बालाजी टेलीफिल्म्स में काम करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, बालाजी टेलीफिल्म्स की हेड एकता मैम और शोभा मैम है। एकता मैम से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मैं ही क्या, लाखों करोड़ों लड़कियाँ एकता मैम से इंस्पायर्ड होती है। उन्होंने एक बेंचमार्क बना रखा है टेलीविजन इंडस्ट्री में। जैसे कि आप सब जानते हैं, वो एक सेल्फ मेड वुमेन है। मैं भी उनकी तरह कामयाबी की ऊंचाइयों को छूना चाहती हूँ। मैं उन्हें रोज देखती हूँ और मोटिवेट होती हूँ। मैं उनको देख के मोटिवेट होती हूँ। मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी आगे बढ़ूँ, मैं भी कुछ करूँ। मैंने उनको देखा है टायरलेसली काम करते हुए उनके हर एक प्रोजेक्ट, हर एक स्क्रिप्ट पे। जब कभी मैं खुद थक जाती हूँ तो फिर मैं उन्हें याद करती हूँ और सोचती हूँ कि नहीं, मुझे भी मेहनत करनी है, मुझे भी आगे बढ़ना है। थैंक यू एकता मैम for being my motivation, for inspiring me and for being my idol. Thank you very much. तो फिल्मोनिया वालों, आपने देखा कुंडली भाग्य का सेट देखा, कुंडली भाग्य की शूटिंग देखी, रिहर्सल्स देखी, आर्टिस्ट लोगों से मिले, लेकिन यार उनके पीछे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। तो शिल्पा संघवी भाई, ये लड़की बहुत मेहनत करती है, सैल्यूट है भाई आपको। और मैं 2 दिन से लगातार आपको देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मतलब कभी नीचे कभी भाग, मतलब मैंने देखा नहीं कि तुमने 1 सेकंड भी बैठ के सांस ली होगी। भाग ही रहे हो। हमारा काम ही ऐसा है, क्या करें। तो ये है शिल्पा संघवी, जो कि ईपी है। ईपी का मतलब बता दो जरा बच्चों को। ईपी का मतलब है एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। जो पूरा शो, जो पूरा एपिसोड जो आप देखते हो, आधे घंटे का एपिसोड, वो हम पूरा 12 घंटे कैसे शूट करते हैं, उसको लाइन अप करते हैं सुबह से लेके रात तक। आधे घंटे का शो जो आप देखते हो, वो हम पूरा 1 दिन लेते हैं शूट करने में, वो काम हम करते हैं। तो ये ईपी का ये काम होता है। नहीं, लेकिन मेरा मानना ये है शिल्पा, उससे ज्यादा नहीं काम होता है। हाँ। लाइनअप है, क्या होता है, मैंने देखा आपका आर्टिस्ट लोगों से बहुत अच्छा टाइमिंग है, रैपो है। क्योंकि आर्टिस्ट होते हैं, कई बार चीजें होती है, समझाना पड़ता है। नहीं, अभी 10 मिनट रुक जाओ, सीन शूट होने वाला है, थोड़ा लेट हो गया। हाँ। तो वो रेपुटेशन भी आपकी वैसी है, और आपकी अच्छी रेपो है, उसके लिए भी ये भी एक काम है आपका। वो तो बहुत आर्टिस्ट को संभालना है, बहुत टेढ़ा काम है एक्चुअली बोले तो, क्योंकि पता नहीं है किसका मूड कैसा हो। क्योंकि कभी कोई आर्टिस्ट फ्रस्ट्रेट होता है, कभी उनको किधर जाना होता है, अचानक ही वो बोल दे के, आज हम लोग बोल दे के आपको 9 बजे के बाद भी रुकना है, आधा घंटा और एक्स्ट्रा देना है, तो बोलेगा नहीं मैं नहीं रुक सकता, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो उसमें उनको मनाना भी पड़ता है, बड़ा मस्का पॉलिश करना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ 12 घंटे की शूट, नहीं, शूट के अलावा ही बहुत काम होता है। तो पूरा दारोमदार बेसिकली होता है ईपी और एसपी पे। तो वो तो मैंने देख लिया 2 दिन में, इसलिए मैंने कहा कि मैं भी आपसे मतलब मिलवा दूं फिल्मोनिया परिवार को। शिल्पा, कब से है इंडस्ट्री में आप? मुझे हो गए 3 साल। 3 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। मगर एज ए ईपी दिस इज माय फर्स्ट शो। कुंडली भाग्य फर्स्ट शो। कुंडली भाग्य ने सबकी कुंडली बदल दी ये कह सकता हूँ। आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट बने। आपका भी पहला शो है। हाँ। मैं अभी मिला था चतुर्वेदी, क्या रूही चतुर्वेदी, उनका भी पहला शो था। तो यार ये तो बहुत अच्छी बात है। उससे पहले क्या कर रहे थे आप? उसके पहले मैं नॉन फिक्शन में थी, बालाजी में ही नॉन फिक्शन शोज हैंडल करती थी। जैसे नॉन फिक्शन ऐसे बोला जाता है, जैसे डांस शोज है, जो बॉक्स क्रिकेट लीग हम देखते हैं। हाँ जी। वो सब हम हैंडल तो वो हैंडल करते हैं। वहाँ पे भी मेजॉरिटी मेरा रैपो जैसे आर्टिस्ट के साथ बहुत अच्छा रहता है। तो पीपल थिंक कि हाँ, इसको ही हम लोग बोलेंगे तो वो संभाल पाएगी एक्टर्स को। ओके, तो वहां से फिर यहाँ पे आना कैसे हुआ? यहाँ उसके बाद नॉन फिक्शन बहुत कम रहते, लाइक 8 महीने के रहते हैं। इट्स नॉट लाइक जो हम लोग डेली शो देखते हैं, वो बहुत लंबे चलते, 3 साल चलते, कोई 2 साल चलते। नॉन फिक्शन तो 3 महीने के रहते हैं। उसके बाद मुझे थोड़ा 8 महीने का गैप आ गया। वो गैप के बाद मैंने समीर आलूवालिया, जो शब्बीर के भाई है, उनके साथ उन्होंने कोई एक प्रोडक्शन हाउस खोला था किसी के साथ, मुझे याद है। हाँ। मैंने भी एक एपिसोड किया था उनका, सावधान इंडिया का, पता है आपको? हाँ, राइट। एपिसोड ही उन्होंने किए थे। हाँ। तो वहाँ पे उनके साथ मैं क्रिएटिव प्लस प्रोडक्शन दोनों देखती थी। तो वहाँ पे मुझे आई थिंक 8-9 महीने हुए रहेंगे। नॉन फिक्शन से आना हुआ सावधान इंडिया और जो एपिसोड। बट मैं बोलूँ कि मुझे आई कैन टेक डेफिनेटली वरुण सर जो है, वो मुझे ये इंडस्ट्री में, ये कुंडली भाग्य में लाने वाले वरुण सर है। सो थैंक यू वेरी मच वरुण सर, थैंक यू लॉट। वरुण भाई थैंक यू। थैंक यू बोल दो भाई। यस।
सो मेरा जो भी अभी मुझे जो मेरा ग्रोथ हो रहा है वो वरुण सर की वजह से ही है। सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी लकी टू हैव वरुण सर एज माय बॉस। क्या बात है, तालियां। तालियां जरूर मारो। तो इस तरह से आपका इसमें आना हुआ। इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ? मतलब ये तो ठीक है, 3 साल से काम करी, इंडस्ट्री क्यों चुनी यार आपने? इंडस्ट्री मुझे बहुत एट द एज ऑफ 16-17 मुझे बहुत शौक था एक्टिंग का। जैसे आप लोग भी अभी सोचते हो कि मैं हीरो बन जाऊं, ये करूं वो करूं, आर्टिस्ट बन जाऊं, वैसा मुझे भी बहुत शौक था। मगर घर वाले बीइंग अ गर्ल मना करते थे। मगर थोड़े दिन के बाद देखे कि मैंने भी उनको बताया, जब मैंने नॉन फिक्शन स्टार्ट किया, मैंने बोले कि इट्स अप टू अस कि हमें कितना आगे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो हमें मालूम होना चाहिए। सो वो करते करते मेरे घर वाले भी बोले कि हाँ तुझे जो करना है तू कर ले। मतलब उनका सपोर्ट मिला? हाँ, उनका सपोर्ट। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि भाई परिवार का सपोर्ट सबसे पहले है, बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज फैमिली इज ऑलवेज देयर विथ यू एंड विल बी ऑलवेज लाइक यू नो, क्या बोलते हैं, जो माँ रहती है, जो हमको जन्म देती है, तो हम ये सोचते हैं कि हाँ, हमको तो बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं कि जन्म दिया है, सो क्या उनका तो वो क्या बोलते हैं फर्ज था, मगर वो फर्ज नहीं है, ऐसा सोचिएगा भी मत, क्योंकि 9 महीने उन्होंने हमें पेट में रख के पाला है। सो जन्म दिया है या सो उसके लिए मैं तो बोलूं कि वो बीइंग अ गर्ल मैं भी जानती हूँ कि कैसा उन्होंने कष्ट किया रहेगा, कितने परेशान, बहुत सारी, और इतना यहाँ तक लाने में कितनी परेशानियां उन्होंने झेली। राइट। सो माँ बाप इज ऑलवेज लाइक अ गॉड टू यॉल। यस। तो कभी भी माँ बाप के अगेंस्ट जाके कभी कुछ चीजें नहीं करना, ये हमेशा मैं भी बोलता हूँ। जो भी करो उनकी मर्जी से करो, और अगर आप में कोई काबिलियत है तो आप कन्विंस करो ना उनको। कभी भी, और कभी भी पहली चीज, कभी भी झूठ मत बोलो, किसी से भी झूठ मत बोलो, जो भी है आपके दिल में सामने वाले को बता दो, सो दैट उनको भी ऐसा लगे। अगर वो आपको वो सोचता है कि नहीं भाई ये बंदा मुझे नहीं चाहिए, ये बंदा ऐसा है वैसा है, वो आपकी सच्चाई देख के आपको कुछ भी होगा तो बोलेगा अरे ये बंदा तो, इसमें तो दम है, ये सच तो बोल रहा है। और आपको कुछ भी आपकी काम है या कुछ भी कहाँ भी आप अटक रहे, सच बोलो और आगे निकलो। क्या बात है, क्या बात की है, ईपी वाली बात बोल ली लड़की ने। तो फाइनली मतलब आपने सोचा एज एन आर्टिस्ट बनने का, लेकिन ईपी बन गई। बट ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला भी कि आपका फेस बहुत अच्छा है, तो आप एक्टिंग कर। हाँ, मुझे बहुत सारे नहीं अच्छी लगती है, गॉड ब्लेस, ऐसी रहो। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि कर ले, बट नहीं, मैंने पोर्टफोलियोज भी निकाले थे मेरे। क्या बात कर रही हो? अच्छा, फोटोशूट भी किया था, देन फोटोशूट में मैंने गारमेंट शूट्स भी किए थे। फिर अभी मुझे ऐसा लगता है आर्टिस्ट नहीं, बट मैं जो हूँ वो सही हूँ। तो इसको मैं इस तरह से कहूंगा कि बेसिकली आपको बनना था ईपी। हाँ, हम सोचते ना, कई बार कहता हूं हमें अपने बारे में पता नहीं होता। कभी हमें पता नहीं रहता है कि मुझे क्या करना है आगे जाके, बट लाइक मैं बोल सकूं कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक्टर बनूंगी तो मैं आगे निकल जाऊंगी, मगर आपकी काबिलियत आपके अंदर जो है वो आप करते करते आपको पता चलेगा। मुझे करते करते पता चला कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकती, बट मैं एज ए ईपी मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगी। तो वो करते करते मैं आगे भी जा रही हूँ, और इसके आगे भी बढ़ जाऊंगी। यस, इसके आगे भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं खुद प्रोड्यूस करूँ कुछ। पूरा वर्कआउट चल रहा है, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, सीख रही हूँ सब चीजें। गॉड ब्लेस। तो बोला आर्टिस्ट बनने आई थी ईपी, लेकिन नहीं, मेरा मानना ये है कि वही आपको जैसे आप इधर मालूम पड़ता है कि मुझे ये बनना है, और आप उस तरह मूव ऑन कर दो। ऐसा नहीं कि नहीं मेरे को जिद है भाई मैं आर्टिस्ट ही बनूंगा, नहीं। समझो, अपने आप को देखो, अंदर झांक कर देखो कि मैं बनना क्या चाह रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ क्या। तभी कुछ और बोलते हैं और बन कुछ और जाते हैं। तब तक हमारी जो बुद्धि रहती है वो कच्ची बुद्धि रहती है। हम किसी का देख के हम बोल देते हैं कि मुझे ये बनना है, अरे ये तो बहुत पैसे कमा रहा है, ये लाइन में, हीरो लाइन में तो बहुत पैसे है, मगर ऐसा नहीं है। एक चीज पूछूंगा, एक कहानी है मैंने सुनी है, ये टैटू की क्या कहानी है? एक मिनट दिखा लो टैटू। ये टैटू देख लो, लड़की ने टैटू बनवाया, इसके पीछे कहानी है वो यही बताएंगी। इसके पीछे कहानी ये है कि ये टैटू के पहले भी एक कहानी है। हाँ, तो वो मैं प्लीज। मैं फोटोज बहुत अच्छे लेती हूँ, क्लिक मोबाइल से, इंस्टाग्राम में मतलब एक्टिव हुआ। हाँ, वेरी गुड। तो वो करने में प्लस मैं एडिटिंग भी मोबाइल पे ही करती हूँ, फोटो एडिटिंग। सो जब प्रियंका चोपड़ा, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ प्रियंका चोपड़ा की। अच्छा, बहुत बड़ी फैन, वो मुझे पर्सनली भी जानती है। क्या बात है। सो वो जब मैरी कॉम मूवी आई थी तो उसका जो
पोस्टर उन्होंने बनाए थे, लाइक मैनी प्रियंका चोपड़ा साइड में, एंड शी इज डूइंग सो एक उनका पोस्टर था, तो वो सेम पोस्टर मैंने एडिट किया मेरा मुंह रख के उसके ऊपर, सेम कपड़े वपड़े थोड़े बहुत एवरीथिंग, प्रियंका चोपड़ा की जगह आप बाकी सब सेम कुछ वैसे ही। हाँ, तो मैंने एडिट किया था और उनको वो मैंने पोस्ट किया था ट्विटर पे, सो वो इतना हाइप हो गया कि वायरल हो गया या सो उसकी वजह से मुझे कौन बनेगा करोड़पति में बुलाया गया था व्हेन शी वाज देयर। अच्छा, या तो जब मूवी के प्रमोशन में आने वाली थी तभी तो मैं गई थी, तो तभी द डायरेक्टर उमन कुमार, तो मैं वो पोस्टर भी लेके गई थी उनको दिखाने के लिए, तो दे वर शॉक, यानी वो लोग बहुत शॉक थे वो देख के कि ये क्या है। सो तब से लेके दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैं प्रियंका चोपड़ा को पर्सनली मिली थी। तो उसके बाद मिलना होता रहता, जब वो आते थे यहाँ पे तो मैं पर्सनली जाके उनको मिलती थी। तो मैंने एक दिन सोचा था कि जब मैं उनको मिलूंगी तो मैं उनका ऑटोग्राफ जरूर लूंगी और उसको टैटू करवाऊंगी, इतनी बड़ी फैन हो। तो ये उन्होंने साइन किया हुआ है प्रियंका चोपड़ा ने और उसको मैंने टैटू करवाया। क्या बात है, तो ऐसे हो क्या बात है। ये कहानी मैंने सुनी थी, मैंने कहा मैं आपसे पूछूंगा। तो यार ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, किसी को इतनी शिद्दत से प्यार करना, चाहना, किसी का फैन होना, ये बहुत कम लोगों में देखा है और आप में देखा, तो इसके लिए भी सैल्यूट है भाई आपको। ईपी तो काम अच्छा करती है, लेकिन आप किसी को इतनी शिद्दत से प्यार भी करते हैं। और मैंने उनको देख के लाइक मैंने बहुत कुछ सीखा है। लाइक मेरी बात करूं तो मैं बहुत टॉमबॉयज थी बचपन से, मेरे बाल भी बहुत छोटे थे, लाइक बॉय कट बाल थे। तो उनको देखते देखते पता नहीं अचानक मुझे ये हो गया कि आई शुड ऑल्सो चेंज माई सेल्फ, चेंज ओवर करना चाहिए। मैंने बाल बनाना शुरू किया, फिर उनके जैसी बॉडी बनानी शुरू की। और ऐसा होता था कि ज्यादा करके जो कपड़े मैं खरीदती थी वो तीसरे चौथे दिन ना उनका पोस्टर, लाइक शी पुट्स पिक्चर्स ऑन इंस्टा एंड ऑल, तो ऐसा हो जाता था कि उनके और मेरे कपड़े सेम हो जाते थे। तो कितनी बार तो उनको ऐसा मैंने दोनों फोटोज ऐसे क्रॉप करके उनको भेजा हुआ है, देखो सेम टू सेम ऐसा हो जाता था। क्या बात है। ईपी के बाद एसपी के बाद आप एचपी क्रिएटिव जो भी तो आपका मेन टारगेट क्या है? प्रोड्यूसर बनना है। यस, क्या बात है। मैडम मेरा नाम दर्पण श्रीवास्तव है और मैं अच्छा आर्टिस्ट हूँ और मैं ना बहुत अच्छा काम करता हूँ और मैं किसी को तंग नहीं करता हूँ। मैम प्लीज ध्यान रखिएगा, मैम प्लीज। दर्पण को तो हम रोज देखते हैं। क्या बात है, हम कभी भूलेंगे नहीं आपको। ये एक पर्सनल क्वेश्चन है, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बच्चे पूछते हैं। एक ईपी को कितना सैलरी मिल जाता है? ईपी को मैं आपकी नहीं पूछ रहा हूँ, एक जनरली पूछ रहा हूँ। ईपी को सैलरी इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितना, लाइक स्टार्टिंग में इट्स लाइक कभी किसी को 35,000 मिलते, कभी किसी को 30,000 मिलते। इट डिपेंड्स कि आप कितना कर सकते हो। ओके, लाइक अगर मैं मेरी बात करूँ तो हम पहले मैं कहीं और काम कर रही थी, वहां पे मेरा पेमेंट सो एंड सो था। फिर यहाँ आने के बाद लाइक दे थॉट के नहीं, इसमें ये लड़की में बहुत काबिल है, डिजर्व करती है और ज्यादा, सो मुझे यहाँ पे पेमेंट मेरा बढ़ गया। तो मतलब नॉर्मली 35 मिल जाता है, 35 50 हाँ 50 और अगर कोई अच्छा काम करे तो 60 भी मिल जाता है। मतलब 35 30 35 60 तक आराम से ईपी को मिल जाता है। कोई कार्ड भी बनता है आपका? कार्ड भी बनता है जो हमें बनाना पड़ता है। इट्स नॉट ऐसा तो बहुत आते हैं, तो बनाना पड़ता है एक कार्ड, ईपी का कार्ड। जैसे एडी का कार्ड रहता है, डायरेक्टर का कार्ड रहता है, जैसा आर्टिस्ट का कार्ड रहता है, जैसा हमारा ईपी का भी कार्ड होता है। तो ईपी का और एसपी का कार्ड अलग अलग बनता है? अलग अलग बनता है। ओके, तो ईपी का कार्ड कितने तक का बन जाता है? कितने में बन जाता है? मेरे हिसाब से 30-25 हजार लगते हैं। 25-30 में बन जाता है वो कार्ड? बन जाता है, यस। और वो 1 साल का बनता है? 1 साल का बनता है। मतलब हर साल आपको 25,000 भरने हैं? वो कुछ उसका कुछ है, आई थिंक आई डोंट नो, मैं शायद मिस्टेकन है कि वो 1 साल का रहता है। मेरे हिसाब से वो 1 साल का ही रहता है। अच्छा। और मुझे इतना क्लियर नहीं है क्योंकि मेरे पास, मैंने पहले बनाया था एडी का कार्ड, तो एडी का भी कार्ड है मेरे पास, तो इसलिए उसमें चल रहा है मामला। हाँ, तो वो मेरा 1 साल का कार्ड था, तो वो मुझे रिन्यू करना है अभी तक। ओके। So, मेरे हिसाब से तो आई थिंक इट्स नॉट फॉर लाइक पूरे लाइफ टाइम नहीं है। कुछ पीरियड का होगा, साल का होगा, 2 साल का होगा, 6 महीने का ऐसा कुछ होगा, लेकिन इतना खर्चा होता है। हाँ, इतना होता है। कुछ ऐसा कहना चाहती हो, ये परिवार में एक्टर्स भी हैं, राइटर भी हैं,
कैमरामैन भी हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे जो जिस फील्ड में, हमारी फील्ड में जो भी है वो बनना चाहते हैं, वो यहाँ पे परिवार में है। और ऐसी बहुत सी लड़कियां, ऐसा कहना चाहेंगे जो लड़कियां शायद कभी अभी आपको देख के सोच रही हूँ कि यार ईपी बन सकती हूँ मैं, मतलब चलो ठीक है, मैं यहाँ पे भी फील्ड, मेरा दिमाग तेज है और वही मेरी रेपो अच्छी है, मैं लोगों से मिलना अच्छा जानती हूँ, उनसे अच्छे रिलेशनशिप मेरी अच्छी बन सकती है, ईपी बनना चाहेगी, तो क्या कुछ ऐसा कहना चाहेंगे जो मोटिवेट हो? पहली चीज, कीप ट्रस्ट, अपने में एक भरोसा रखिए कि आप जो भी कर रहे हो, आप कुछ सोचो दिमाग में कि मुझे आगे जाना है, वो सोच के करो। ये मत सोचो कि, और जैसे कि स्टार्ट हम लोग करते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मेरे से तो नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैं छोड़ दूंगी। मगर कभी भी हार मत मानिए, आप करते जाइए, ऊपर वाला देख रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो, तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। सीधे सीधे सिंपल शब्दों में बोल दिया कि भाई मेहनत करो, करते रहो, सफलता हाथ लगेगी। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे यार शिल्पा बात करके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रोड्यूसर बनो। थैंक यू, हमें काम दो, हमारे परिवार को काम दो, फिल्मोनिया के बच्चों को काम दो। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी आप सभी लोगों को कि ये दर्पण जी जो है वो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको आगे लेके जाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज इनका सुनिएगा, जो ये बोलते हैं करिएगा, 101% आपने जो सोचा है वो जरूर पूरा होगा। इतने ऐसा बोला कि बस, ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, पर ये मेरे दिल से थैंक यू सो मच मैम, कि रियली यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। थैंक यू सो मच मैम, आप देख ही रहे, मतलब मैं चाहता हूँ बस अच्छा हो, जो भी हो अच्छा 100% अच्छा होगा। और जो दुकानें खुल गई हैं एक्टिंग के स्कूल के नाम पे, लूटने के नाम पे, वो सब बंद हो। हम लोग आगे बढ़े हैं, जैसे आप आगे बढ़े हैं, जैसे हम लोग आगे बढ़े हैं, वैसे यही बच्चे जो किसी शहर में बैठे हैं, किसी गांव में बैठे हैं, उनके सपने टूटे नहीं, वो सही जगह आके सही काम करें, यही फिल्मोनिया है। और आप भी फिल्मोनिया से हैं, बिकॉज आप यहाँ पे आई हैं, तो आप भी फिल्मोनिया से हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। और हाँ, वो कह रहे यार, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और छोटी सी घंटी टन करके दबा दीजिए, और छोटी सी घंटी टन करके दबा दीजिए। क्या है, एक मिनट, गाना है प्रियंका का, टन 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 दिल में लगी, क्या आई फॉरगॉट द सॉन्ग, याद नहीं आ रहा है। दिल में बजी घंटियां टन टन टन, वैसे वो घंटी जरूर बजाइएगा, और फिल्मोनिया को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या बात है, थैंक यू, लव यू ऑल।